Good morning, students. Hello and welcome to your English class. In our English class today, we are going to start a last lesson of book Honeysuckle, the Banyan Tree. ठीक है, आपने बनियन ट्री देखा होगा, बहुत काफी बड़ा सारा होता है ये पेड़। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर है हनीसकल बुक की। इट इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। ये राइटर है। जब वो यंग बॉय थे तब उन्होंने इस बनियन ट्री के बारे में राइट डाउन किया है। तो इसमें क्या राइट डाउन किया उन्होंने कि ये जो बनियन ट्री था ये किसके घर था? ग्रैंडफादर के, ग्रैंडफादर्स हाउस। और अब ये रस्किन बॉन्ड जो ऑथर है ये कहते हैं कि ये बनियन ट्री जो है ना वो मेरा था, क्योंकि अब दादाजी की एज हो गई थी कितनी? 65 इयर्स के हो गए थे दादाजी। और अब ये जो बनियन ट्री था वो दादाजी तो चढ़ नहीं सकते थे, उसमें अब मैं चढ़ सकता था। तो अब ये बनियन ट्री मेरा था क्योंकि मैं चढ़ सकता था इसके ऊपर। तो वहाँ बनियन ट्री काफी बड़ा था, उसकी जो ब्रांचेस थी वो काफी ज्यादा स्प्रेड आउट थी, यानी काफी ज्यादा फैली हुई थी। तो राइटर इसमें कहते हैं कि मैं उनमें से जब निकलता था, क्रॉस करता था, उसकी पूरी ये जो ब्रांचेस थी पूरी जड़ तक जाती थी, रूट तक जाती थी। रूट इसमें वर्ड यूज किया, रूट आपको पता ही है जड़, तो जड़ तक जाती थी और बहुत ही ज्यादा एंजॉय करता था। एंडलेस एंजॉय इसमें लिखा हुआ कि इतना ज्यादा एंजॉय होता था मुझे। और इसमें जो सबसे पहले ऑथर की फ्रेंड बनी थी वो कौन सा एनिमल था इसमें? स्क्विरल आपने देखी हुई है। गिलहरी फर्स्टली तो इतना नहीं एंजॉय करती थी इसके साथ, लेकिन धीरे धीरे जब स्क्विरल को ये पता चला कि ये मुझे कोई किसी भी चीज से, बुलेट से या गन से नहीं मारेगा, तब ये ऑथर की फ्रेंड बन गई। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बताया हुआ कि आज इसका फर्स्ट पार्ट ही इसका करेंगे, सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें कुछ एक फिर धीरे धीरे जैसे और एनिमल्स थे, बर्ड्स थे, मैना, क्रॉज, ये सारे पैरेट्स, और ये सारे क्या होने लगे, इनके इसको स्क्विरल को सोचने लगे कि ये पागल है क्योंकि ये एक ह्यूमन पर बिलीव कर रही है। तो लास्ट में देखो एक मंगूस एंड कोबरा की लड़ाई के बारे में बताया, वो हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, मंगूस एंड कोबरा। तो चलिए अब हम जो इतना हम रीड करते हैं हमारी बुक में से, सो ओपन योर बुक्स। तो चलिए बेटा हम चलते हैं हमारे चैप्टर द बनियन ट्री पर। दो द हाउस एंड ग्राउंड्स बिलोंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, द मैग्निफिशेंट ओल्ड बनियन ट्री वॉज माइन। जबकि ये घर और ये ग्राउंड था ये दादाजी का था, बट मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का था, दादा का, दादी का। बट ये मैग्निफिशेंट तो बहुत बड़ा, बट जो बहुत बड़ा बनियन ट्री था, ओल्ड ट्री था, वो मेरा था। चीफली बिकॉज व ग्रैंड फादर एट 65, ये बहुत पुराना था। क्यों था? क्योंकि दादाजी अब 65 के हो गए थे और कुड नॉट लॉन्गर क्लाइंब इट, और अब दादाजी इस पर तो नहीं चढ़ सकते थे, इसलिए बनियन ट्री मेरा था। Its spreading branches which hung to the ground and took root again, forming a number of twisting passages, gave me endless pleasure. तो ये इसकी जो स्प्रेडिंग यानी ब्रांचेस थी और वो ग्राउंड को टच करती थी, पूरे रूट तक जाती थी, और इतना ज़्यादा उसकी जो ट्विस्टिंग पैसे, यानी कि अब आपने देखा होगा जैसे जैसे बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती हैं वो ट्विस्टिंग मोड़ ले लेती हैं, मुड़ जाती हैं, तो वहाँ पर मुझे एंडलेस प्लेजर मुझे बहुत मज़ा आता था वो जब मैं उसके अंदर से क्रॉस होता था। अमंग देम वर स्क्विरल एंड स्नेल्स एंड बटरफ्लाइज, और उनके बीच में स्क्विरल, स्नेल्स और बटरफ्लाइज भी होते थे। द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस, और ट्री इतना पुराना था जितना कि घर। ओल्डर देन द ग्रैंड फादर, एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ। अब इसमें हमें क्लियर होता है कि राइटर कहाँ से बिलोंग करता था? देहरादून से। कि ग्रैंड फादर जितने ओल्ड हो गए थे जितना देहरादून खुद इतना पुराना होगा, इतना ज़्यादा कि वहाँ ये ट्री भी पुराना था। आई कुड हाइड माई सेल्फ इन द ब्रांचेज, और मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं इनकी शाखाओं में इजीली अपने आप को छिपा लेता था। बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स एंड स्पाई मीन्स होता है देखना या जासूसी करना, ऑन द वर्ड बिलो, और मैं इसके बीच में पूरी तरह से सब पूरे वर्ड को देख लेता था। पूरे वर्ड को मीन्स कि मुझे इतना अच्छा लगता था कि मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं पूरे वर्ड में ही घूम रहा हूँ। माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्विरल, और मेरा फर्स्ट फ्रेंड था वो था मेरा स्मॉल ग्रे स्क्विरल। आर्किंग इज बैक एंड स्निफिंग इन टू द एयर, और इधर उधर से जाते हुए मेरे बैग से घूमती हुई। ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रीसन मीन्स होता है जैसे पसंद ना आना किसी चीज़ को। माई इन्वेजन ऑफ द
ऑफिस प्राइवेसी। पहले तो उसको पसंद नहीं आया कि मैंने उसकी प्राइवेसी यानी जो उसने अपना स्थान बना रखा था छिपने के लिए, मैंने वहाँ पर घुसपैठ कर दी थी, यानी वहाँ पर मैंने देख लिया था। तो ऐसे स्क्विरल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बट व्हेन ही फाउंड दैट आई डिडंट आर्म माई सेल्फ विद कैटापल्ट, कैटापल्ट मीन्स होता है गुलेल और एयर गन। अब फिर उस जब देखा कि मेरे पास कोई भी गुलेल या फिर कोई एयर गन नहीं है, तो ही बिकेम फ्रेंडली, वो मेरी फ्रेंड बन गई थी। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसेस ऑफ केक, और जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने केक लाया उसके लिए, बिस्किट्स, और वो मेरे लिए अभी इतनी बोल्ड हो गई और मेरी जल्दी ही मेरी फ्रेंड बन गई। मॉर्सल्स, टेकिंग मॉर्सल्स फ्रॉम हैंड, मॉर्सल्स होता है स्मॉल पीसेस ऑफ फूड, कि जो खाने के जो छोटे छोटे मेरे हाथ में पीसेस होते थे वो मेरे हाथ से ही ले लेती थी। बिफोर लॉन्ग ही वॉज डेल्विंग इन टू माई पॉकेट्स एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वट एवर ही कुड फाइंड। और धीरे धीरे तो वो मेरी डेल्विंग मीन्स होता है जांच पड़ताल करना, मेरी पॉकेट्स में भी चली जाती थी और देखती थी कि कहीं मैंने कुछ भी उसके लिए छिपा रखा है, और कुछ भी होता तो वो मेरी पॉकेट में से फाइंड कर लेती थी। ही वॉज अ वेरी यंग स्क्विरल, अब वो बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई थी मेरी, और हिज फ्रेंड एंड रिलेटिव्स probably thought him foolish and headstrong for trusting a woman। उसके जो फ्रेंड थे, जो उसके बर्ड के, तो ये सब सोचते थे कि वो फुलिश है क्योंकि वो एक वुमेन पर ट्रस्ट कर रही है। इन द स्प्रिंग व्हेन द banyan tree was full of small red figs, figs means होता है फल या अंजीर के फल, birds of all kinds would flock into its branches, the red-bottomed bulbul, cheerful and greedy parrots, मैना and crows squabbling with one another। जब बसंत का मौसम आया तो ये बनियन ट्री में पूरी तरह से बहुत ज़्यादा फल लगते थे, और हर तरह के बर्ड्स, कैसे कि जो रेड बॉटम यानी रेड कलर की जो होती है बुलबुल, और चीयरफुल एंड ग्रीडी पैरेट्स, इनकी क्वालिटीज़ बताई हुई हैं, मैना एंड क्रोज, और पूरे बहुत ज़्यादा जैसे आपस में लड़ने लग जाते थे कि भी ये फल मेरे हैं। ड्यूरिंग द फिग सीजन द बनियन ट्री वॉज नॉइजेस्ट प्लेस इन द गार्डन, और जब इस पर फल लगते थे, फिग्स लगते थे, तो ये सबसे ज़्यादा शोर वाला गार्डन बन जाता था। हाफ वे अप द ट्री आई हैड बिल्ट अ क्रूड प्लेटफॉर्म वेयर आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून व्हेन इट वाज नॉट टू हॉट। जब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी तो मैं इसी बनियन ट्री पर अपना स्थान बना लेता था। कैसे, क्या करता था मैं, कुशन फ्रॉम द लिविंग रूम, मैं प्रॉपिंग माई सेल्फ अप अगेंस्ट द ट्री विद अ कुशन फ्रॉम द लिविंग रूम। तो मैं यहाँ पर बैठने के लिए मैंने एक कुशन लगा लिया था। ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलाइट लिटिल वर सम ऑफ बुक्स दैट मेड अप माई बनियन ट्री लाइब्रेरी। तो ये कुछ बुक्स थी जो ये बताई हुई हैं, ये इनके द्वारा मैंने अपने यहाँ एक छोटी सी लाइब्रेरी बना ली थी अपने उसी बनियन ट्री पर ही। When I didn't feel like reading, और जब मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, I could look down through the leaves at the word below। तो अब मैं पूरे वर्ड में, यानी कि उसने बताया था ना कि बनियन ट्री में जब मैं दिखता तो मुझे एंडलेस प्लेजर मिलता था, तो मुझे ऐसा लगता था मैं पूरे वर्ड में ही घूम रहा हूँ, तो मैं उसी पूरे वर्ड में ही देखने लग जाता था। एंड ऑन वन पर्टिकुलर आफ्टरनून आई हैड अ ग्रैंड स्टैंड व्यू ऑफ द क्लासिक ऑफ द इंडियन वाइल्ड्स ऑफ फाइट बिटवीन अ mongoose एंड अ कोबरा। आपको पता है ना कि mongoose और कोबरा दोनों ही बहुत बड़े दुश्मन हैं, जिसे एक दूसरे को जैसे ही देख लेते हैं कोई ना कोई अटैक जरूर कर देता है। तो इस तरह से एक आफ्टरनून मैंने बहुत बड़ा व्यू देखा इंडियन वाइल्ड्स का, एनिमल्स का। क्या कौन थे वो, mongoose एंड कोबरा। तो इसके बारे में हम हमारी सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे, सेकंड वीडियो में। तो अब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।